Hello students, our today's topic is colligative properties and determination of molar mass. First of all, we will discuss what is colligative property. The vapor pressure of the solution decreases when a non-volatile solute is added to a volatile solvent. जब कभी भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसका जो वेपर प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वो थोड़ा कम होता है। और वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? जो ईजिली वेपराइज हो जाए। There are many properties which are connected with the decrease of vapor pressure. First है relative lowering of vapor pressure of the solvent, depression of freezing point of solvent. Third है elevation of boiling point of solvent, और fourth one is osmotic pressure of the solution. All these properties depend on the number of solute particle irrespective their nature relative to the total number of particles present in the solution. ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, ना कि उनकी नेचर पर। ओके, सो दीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉ मीन्स टुगेदर, लीगल मीन्स टू बाइंड। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यू सिर्फ सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स की नंबर पर डिपेंड करती है, उसकी नेचर पर नहीं। अब हम यहाँ पर वन बाय वन हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और उससे मोलर मास को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज़ लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम होता है। राउल्ट एस्टेब्लिश दैट दिस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज रिलेटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट टू देयर आइडेंटिटी। एज यू नो कि ये एक टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो जो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रहा है, वेपर प्रेशर की जो वैल्यू में डिक्रीज़ हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगी? सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन पर या उनकी पार्टिकल्स की नंबर पे, ना कि उनकी नेचर पर। फॉलोइंग इक्वेशन गिवन अ रिलेशन बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपने पहले भी देखा होगा, जहाँ पर P1 इज इक्वल टू होता है x1 P1 ओ, ये राउल्ट्स लॉ का ही इक्वेशन है। यहाँ पर P1 क्या है? सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ है उसका वेपर प्रेशर, x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन, और P1O क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। नेक्स्ट है द रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर इज शोन बाय डेल्टा P1। वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज़ हो रही है उसको हम डेल्टा P1 से शो करेंगे। और आपको पता ही है प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से वेपर प्रेशर की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? प्योर सॉल्वेंट की। तो हमने यहाँ पर इन दोनों में एक जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उसमें से हमने किसको सब्सट्रैक्ट कर लिया? सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। तो ये इसकी वैल्यू क्या देगी? डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर की वैल्यू। अब यहाँ पर P1 की जो वैल्यू है हम यहाँ हमें पता ही है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? P1O माइनस x1 P1O। यहाँ से हम P1 को कॉमन ले लेंगे, P1O, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x1 ब्रैकेट में बचेगा। और 1 माइनस x1 आपको पता ही है, जब मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट है उन सब के मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करें तो आंसर होगा 1। तो x1 प्लस x2 विल बी 1, सो 1 माइनस x1 विल बी इक्वल टू x2। यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1O x2। In a solution containing several non-volatile solute, the lowering of the vapor pressure depends on the sum of the mole fraction of different solute। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर की लोअरिंग है, जो डिक्रीज़ हो रही है वेपर प्रेशर की वैल्यू, वो किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो हेडिंग था वो क्या था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम रिलेट कैसे करना है इसको? हम
इसको कंपेयर करेंगे, जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज़ हो रही है किसके कंपैरिजन में डिक्रीज़ हो रही है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में। तो हम इस इक्वेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जहाँ पर डेल्टा P1 अपॉन P1O, P1O जो है वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, इसके कंपैरिजन में हम देखेंगे कितनी डिक्रीज़ हुई है वेपर प्रेशर में। तो क्या हो जाएगी, डेल्टा P1 वो क्या है आपको पता ही है, डिक्रीज़ इन वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर में डिक्रीज़ को लिखा है हमने इस फॉर्मूला से, और वो किसके बराबर है, x2 के। ओके, डेल्टा P1 अपॉन P0 या PO इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x2 क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज P1O माइनस P1 अपॉन P1O इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ पर ये क्या है, x2 जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। N1 N2 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 विल बी लेस देन N1। यहाँ पर जो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा आपको पता ही है, जहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट से काफ़ी कम होती है, इसलिए हम N2 को नेग्लिजिबल भी एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस टाइप से भी शो कर सकते हैं, N2 को यहाँ से हमने हटा दिया तो ये आएगा N2 अपॉन N1। अब N2 आपको बताइए नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो क्या हो जाएगा, गिवन मास या वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड N1 क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस टाइप से ये अगर इक्वेशन हम यूज़ में लें तो हम सॉल्यूट के मोलर मास माने कि M2 की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.5 gram when added to 39 gram of benzene, molar mass is 78 gram mole inverse. Vapor pressure of the solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? यहाँ पर हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि प्योर बेंजीन जो है उसका मोलर मास गिवन है, साथ में उस जब प्योर कंपोनेंट की फॉर्म में वो प्रेजेंट था तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो गिवन है। फिर उसमें क्या है कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उस सॉल्यूट का वेट यहाँ पर गिवन है, साथ ही सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए बेंजीन का जो वेट है वो भी गिवन है, और सॉल्यूशन प्रिपेयर होने के बाद जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो भी यहाँ पर गिवन है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, M2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन सब को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 170 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस टाइप से आप ये फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्यूट का मोलर मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। इट बॉइल्स एट अ टेम्परेचर वेयर इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई भी लिक्विड कब बॉईल करता है, जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 373.15 Kelvin. It means 100 degree Celsius because at this temperature the vapor pressure of water is 1.013 bar or 1 atmospheric pressure. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि इस टेम्परेचर पर इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। सो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया
किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस देन 1.013 bar at 373.15 Kelvin. So, to make this solution boil, the vapor pressure of solution is increased to 1.013 bar by raising the temperature above boiling point of the pure solvent, that is water. For example, यहाँ पर क्या है कि जो वाटर है एज ए सॉल्वेंट यूज़ में लिया है और उसमें क्या ऐड किया है, सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये सॉल्यूशन जब प्रिपेयर किया गया तो यहाँ पर क्या देखा गया कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो 373.15 केल्विन पर 1.013 बार से कम है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है ये वैल्यू, इसलिए इस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन बॉईल नहीं करेगा। इसलिए अगर हमें इस सॉल्यूशन को बॉईल करना है तो हमें क्या करना होगा कि इस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना होगा, जिससे कि क्या होगा कि, और वो टेम्परेचर हमें कहाँ तक इंक्रीज़ करना है, प्योर सॉल्वेंट यानी कि जो वाटर है उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। उससे क्या होगा कि जो सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और वो सॉल्यूशन जो है बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। The boiling point of solution is higher than the boiling point of pure solvent in which the solution is prepared. इसका सीधा सा मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी प्योर सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट टू इट्स नेचर। जैसा कि आपको पता है ये भी एक टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू भी किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, ना कि उनकी नेचर पर। अ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉइल्स एट 373.52 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जब सुक्रोज को वाटर में डिजोल्व करके जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 373.52 केल्विन, जबकि जो प्योर सॉल्वेंट था उसकी क्या, उसके जो बॉइलिंग पॉइंट था उसकी वैल्यू क्या है, 373.15 केल्विन। मतलब कि प्योर सॉल्वेंट में जब सुक्रोज एज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया गया तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो गया। लेट TBO बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें क्या एज्यूम करना है कि TBO क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और TB क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। देन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TBO। यहाँ पर हमें पता ही है कि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ को फाइंड आउट करना है तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से हमें प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करना है। दिस इज़ नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Experimentally, it is known that for a dilute solution, elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of solute in solution. Experimentally ये known है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मोलल कंसंट्रेशन मतलब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM। M इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, अब KB is a proportionality constant known as boiling point elevation constant or molar elevation constant या ebullioscopic constant. The unit of KB is Kelvin kilogram mole inverse. If W2 gram of solute of molar mass M2 dissolved in W1 gram of solvent, the molality of solution will be given by small m is equal to W2 upon W1 into 1000 अपॉन M2। तो ये क्या है, मोलैलिटी का सिंपल फॉर्मूला है। दस डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, M की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। ओके, सो अगर हमें
जो सॉल्यूट है अगर उसका मोलर मास m2 फाइंड आउट करना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो फॉर्मूला किस टाइप से, ऐसे हम शो कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में स्टडी किया।